लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। कि लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरे कहती है मारा जाएगा, कि ठोकरे कहते हैं मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे, हौसले कहते हैं देख लेंगे। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं हूं आप सभी का अपना मेंटोर एंड एजुकेटर SF सर। मेरे प्यारे साथियों, आज के इस सेशन में जो मैं आप सभी के जहन का सवाल का जवाब लेकर के आया हूं वो बहुत ही खास है, तभी आपने इस वीडियो के थंबनेल पर क्लिक किया है। मेरे प्यारे साथियों, मेरे जितने भी कक्षा 10वीं और 12वीं के भाई बहन हैं, सभी के जहन का जो सवाल है वो यही है कि भैया अभी जून आ चुका है, मई बीत चुका है, भैया अभी तक हमारे तैयारी में जो है वो भूचाल, वो भौकाल कुछ नहीं आ रहा यार। कुछ वो अंदर से जो धधक होनी चाहिए वो धधक नहीं है अभी तक। तो मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो के बाद मैं ये उम्मीद करूंगा कि आपके अंदर वो धधक आ जाएगी, इसीलिए इस पूरे वीडियो को बहुत ही ध्यान से, इत्मीनान से सुनिएगा, ठीक है। तो आइए मेरे प्यारे साथियों, हमें सुनिए आप गौर से और इस वीडियो में कवर किए गए एक एक पॉइंट्स को समझिए। मैं जो आपकी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं वो आपका लक्ष्य कैसे आप तय कर सकते हैं और क्या होना चाहिए उस पर बातें करेंगे। सिलेबस पर कैसे फोकस करेंगे इस पर बातें करेंगे। कंसिस्टेंसी कैसे पढ़ाई करनी है इस पर बातें करेंगे। गोल कैसे सेट करने हैं और क्या होने चाहिए इस पर करेंगे। सेल्फ इवैल्यूएशन क्या होता है इस पर बात करेंगे। और मेरे प्यारे साथियों, बहुत सारे मेरे भाइयों बहनों का ये सवाल है, कमेंट्स में भी रहता है कि प्रत्येक सब्जेक्ट को कितना समय दे, भैया कितना समय दे। और मेरे प्यारे साथियों, सबसे खास सवाल का जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है कि भैया हम क्वेश्चन आंसर याद तो करते हैं, भूल जाते हैं, तो क्वेश्चन आंसर कैसे याद करें कि लंबे समय तक हमें याद रहे, ठीक है। तो इन सारे सवालों का जवाब हम आपके लिए लेकर के आए हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको मैं इधर की चीजें बताऊं उससे पहले आपको मैं आपके समय से रूबरू करवा दूं। मेरे प्यारे साथियों, अगर यहाँ पर लिखा हुआ समय देखें तो यहाँ पर 8 मंथ्स लिखा हुआ है, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी। मेरे प्यारे साथियों, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 महीने हो जाते हैं। लेकिन मेरे भाई आपको बता दूं, आपके पास 8 महीने कतई नहीं है, कतई नहीं है। आपके पास कितने महीने हैं? मेरे ख्याल से मेरे भाई आपके पास मात्र और मात्र 5 महीने हैं, मात्र और मात्र 5 महीने हैं। कितने? 5 महीने, मात्र अक्टूबर भर, मात्र अक्टूबर भर। ये कैसे है? तो मेरे प्यारे साथियों, ये मैं आपको बता रहा हूं और ये वीडियो खास तौर पर कक्षा 10वीं और 12वीं वाले भाइयों बहनों के लिए है। तो मेरे जो भी कक्षा 10वीं और 12वीं के भाई बहन हैं उनके पास भेजें वीडियो, ताकि वो भी आज की इस सेशन से समझ सके और अपने तैयारी में एक नई जो है ऊर्जा लाए और वो धमाल मचाए, ठीक है। तो आइए, आपके पास मात्र भाई साहब 5 मंथ्स है। कितने? 5 मंथ्स। ये कैसे है इसको जानिए मेरे प्यारे भाइयों। मेरे हिसाब से आपको अक्टूबर तक जो है, अक्टूबर तक आपकी सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्या? सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्या? सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये नवंबर और दिसंबर जो है आपके पास, इस नवंबर और दिसंबर में आपके रिवीजन होने चाहिए। क्या होने चाहिए? रिवीजन होने चाहिए, ठीक है, रिवीजन। और ये जनवरी जो है ये आपके लिए प्रैक्टिस का काम करे, प्रैक्टिस, ठीक है, ये आपके लिए प्रैक्टिस का काम करे, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाइयों, आपके पास सिलेबस कंप्लीट करने के लिए मात्र और मात्र जून जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर है। आपके पास मात्र 5 महीने हैं, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद ये नवंबर दिसंबर ये रिवीजन का टाइम आपका होना चाहिए और ये जनवरी आपका प्रैक्टिस, मतलब आंसर राइटिंग करना, किस तरीके से अपना रिप्रेजेंटेशन करना है, इसके लिए होना चाहिए। तो मेरे प्यारे साथियों, ये जो आप करेंगे, अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, ये किस तरीके से करेंगे वो यहाँ है, ठीक है, वो यहाँ है। इसके बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अभी से धैर्य रखना और इस 5 महीने में कैसे करना है अपने सिलेबस को कंप्लीट, किस किस बातों पर ध्यान रखना है, किस किस चीजों को बहुत ही ध्यान से, इत्मीनान से सोचते हुए और समझते हुए अपने तैयारी को बेहतर बनाना है,
वो हम आगे समझेंगे। आपके पास मात्र 5 महीने है मेरे भाई, उसके बाद 2 महीने। और जो कहते हैं कई लोग कि भाई साहब आपकी सिलेबस कम से कम 2 बार खत्म होने चाहिए, 2 बार कम से कम क्या होना चाहिए, सिलेबस खत्म होना चाहिए। वो यही है मेरे भाई, एक बार तो आपने पूर्ण रूप से अक्टूबर तक खत्म करोगे सिलेबस, और एक बार नवंबर और दिसंबर में जो रिवीजन करोगे, ये रिवीजन होता है, ये 2 महीना जो होता है आपका नवंबर और दिसंबर का, इसमें। ठीक है मेरे भाई। और 1 महीना तो कैसे बीतता है, ये दुपट्टा कैसे सरक जाता है, ये पता ही नहीं चलता। दुपट्टा जानते हो मेरे दोस्त, हमारे गुरुजी कहा करते हैं, दुपट्टा सरक रहा है, मेरा दिल जोरों से धड़क रहा है। जानते हो दुपट्टा दिन और रात को कहते हैं। आपको पता चला कैसे मई बीत गया, हाँ जून आ गया, आप फिर से इस वीडियो के तलाश में आ गए। मेरे प्यारे बच्चों, आज से आप अपने आप को वो संकल्प, अपने आप से संकल्प लीजिए कि अगली बार अगले महीने हमें ये वीडियो ना देखना पड़े। ठीक है, अपने तैयारी में इतना मग्न हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए जानते हैं यहाँ से। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, हमारा जो पहला पॉइंट है ये है लक्ष्य तय करें। ठीक है, सबसे पहले आप लक्ष्य तय करें। अभी तक अगर आपने लक्ष्य तय नहीं किया है, आपके अंदर वो भूचाल नहीं आया है, तो आप क्या करें, पहले लक्ष्य तय करें कि आपको कितना लाना है। 100% आउट ऑफ 100% लाना है, या फिर 90%, या फिर 80%, या फिर 60%, मात्र फर्स्ट डिवीजन लाना है। और सेकंड डिवीजन का भी सोचना भी मत मेरे भाई। और फर्स्ट डिवीजन का, अगर आप बिहार बोर्ड से हो तो फर्स्ट डिवीजन भी मत सोचना। ठीक है, जो बच्चे मेहनत नहीं करते हैं, लास्ट टाइम में भी अपना बेस्ट दे देते हैं, वो भी फर्स्ट डिवीजन कर जाता है। हमेशा ये ध्यान रखना, हमेशा इस पर मेहनत करना कि हमें अच्छा स्कोर करना है। ठीक है, फर्स्ट डिवीजन सब ला लेता है यार। ठीक है, आज के समय डबल पैटर्न होता है। हाँ, तो आओ मेरे भाई, सबसे पहले लक्ष्य तय करो कि आपको कितना स्कोर करना है। मैं तो कहूंगा मेरे भाई, अगर आप 95% स्कोर करना चाह रहे हो, अपना लक्ष्य बनाते हो, गोल सेट करते हो, तो आप कहीं ना कहीं 85%, 90% पर रुकोगे। ये मेरे गुरु मंत्र है कि आप जितना सोचोगे उतना अगर नहीं पहुंच पाते हो तो उसके नीचे तक कम से कम आ पाओगे। ठीक है मेरे भाई, तो आप भी अगर 95 सोचते हो तो 90 पर आकर के उतरोगे, 85 पर आकर के उतरोगे। नहीं मेरे भाई, इतना करोगे तभी, इतना कर पाओगे तभी, जब आप इन सारे पॉइंट्स को फॉलो करते हुए मेहनत करोगे, तभी हो पाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो पहले आप लक्ष्य तय करें। और ये जो लक्ष्य तय करेंगे, आप क्यों करेंगे मेरे भाई, अपने आप से सवाल पूछिए कि हमें 85% क्यों स्कोर करना है। 85% अगर आपको स्कोर करना, क्यों करना है। ठीक है, वो आपके कई सवालों का जवाब हो सकता है कि आपको 85% क्यों लाना है। आप या तो बोर्ड एग्जाम में बेहतर करके एक अच्छे कॉलेज में जाना चाहते हैं, अगर 12th कक्षा में है तो। अगर आप कक्षा 10वीं में है तो 12वीं बोर्ड में, अगर 11वीं में जाते हैं, अगर 10वीं में अच्छा रैंक लाते हैं, जिला टॉप करते हैं, स्टेट टॉप करते हैं मेरे भाई, तो आपके लिए, आपके पीछे बहुत सारे कंपनीज आजकल एडटेक है जो कि आपका रास्ता खोल देता है, आपको इतना रुपया दे देता है कि आप अगली कक्षा में बहुत बेहतर तरीके से एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में जा करके पढ़ सकते हो। ठीक है, तो मेरे भाई अपने तैयारी को बेहतर करने के लिए, अपने अगली तैयारी के लिए भी ये एक मिसाल साबित हो सकता है, मिसाल कायम कर सकते हो आप। और इसके लिए आपको क्या करनी होगी, मेहनत करनी होगी। ठीक है, और मेरे प्यारे साथियों, आपको इसी बीच बता दूं कि जो भी टॉपर बनता है उसके पास एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता है, उसके पास भी वही किताबें, वही कलम, वही हर चीजें होता है, वही टीचर्स का नोट्स होता है, वही पब्लिकेशन का बुक होता है, हर चीज वही होता है मेरे भाई। ठीक है, वही होता है, सिर्फ टीचर बदलता है, और टीचर कभी भी गलत नहीं पढ़ाता है, जो आपकी किताबें में है उसी को समझाता है। ठीक है, हर चीजें वही होता है, बशर्ते बच्चे में वो मेहनत करने की जुनून होनी चाहिए। ठीक है, तो आओ समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्यों चाहिए आपको 95%, वो तय करो। ठीक है, वो अपने आप से वाई सवाल पूछो और वो तय करो। ठीक है, वो होने चाहिए कि भाई साहब, जो माता पिता आपको अभी तक 10वीं में 12वीं में पहुंचा दिया यार, उसको कभी सुकून दिए हो, उसको सुकून तभी मिलेगा। अब सोचो कि किसी बच्चे का इंटरव्यू, किसी टॉपर्स का इंटरव्यू अगर कोई बाप देखेगा, कोई पिता देखेगा, उसको कैसा लगेगा यार, कि काश मेरा बेटा यहाँ होता तो कितना अच्छा होता। तो वो सुकून दिलाना है अपने माता पिता को, इसके लिए आपको लक्ष्य तय करनी है। ठीक है मेरे भाई, तो आ जाओ। ठीक है, लक्ष्य तय करनी है। ठीक है, 90% प्लस स्कोर करनी है मेरे भाई। ठीक है, तो उसके बाद देखो, सबसे पहले जब लक्ष्य तय कर लोगे, उसके बाद सिलेबस पर एकदम फोकस रहनी चाहिए आपकी। कोई शादी विवाह, कोई लगन नहीं,
अगर कोई घर में पर्सनल हो, घर जैसे दीदी की शादी, भैया की घर में, अपने घर में हो जाए, तब मुश्किल से छुट्टी मारनी पड़ सकती है क्योंकि अपने घर में है। लेकिन ममेरा फुफेरा कोई कुछ भी हो, वहां नहीं जानी, ठीक है। ममेरा फुफेरा कोई भी, कहीं भी, कोई रिश्तेदार में कोई कहीं नहीं आपको जानी है, ठीक है। कोई भी छुट्टी नहीं करनी है, ठीक है मेरे भाई। तो कोई भी छुट्टी नहीं मारनी है, ओनली वन फोकस ऑन योर सिलेबस, ठीक है। आपको सिलेबस पर फोकस करनी है। वो कैसे करने हैं? वो सिलेबस फोकस करने हैं PYQs के साथ। किसके साथ? PYQs के साथ। आपको PYQs मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए अपने सिलेबस को कवर करना है। PYQs को देखते हुए अपने सिलेबस को क्या करने हैं? कवर करने हैं। इतना समझे होंगे आप। उसके बाद ये जब सिलेबस करेंगे आप कवर, ये सिलेबस कैसे करेंगे? कंसिस्टेंसी के साथ। मेरे भाई किसी भी फील्ड में कंसिस्टेंसी बहुत बहुत मायने रखती है, ठीक है। आप किसी भी काम को कंसिस्टेंसी से करते हैं तो बहुत मायने रखते हैं और आपको एक न एक दिन उस मुकाम पर पहुंचा देता है। इसीलिए कहते हैं कि करत करत अभ्यास ते जरमती हो तो सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। मेरे भाई जितना आप कंसिस्टेंसी के साथ आप लगातार मेहनत करोगे, किसी भी चीज को घसोगे तो आपके जहन में उतर जाता है, ठीक है। तो ये आप जो है कंसिस्टेंसी के साथ अपने सिलेबस को कवर करें, PYQs करें। उसमें हर चैप्टर वाइज, जैसे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कक्षा 12वीं में खत्म हुआ, हाँ, कोई भी चीज, जैसे आपके कक्षा 10वीं में कोई भी चीज, पहला चैप्टर जैसे प्रकाश का परावर्तन खत्म हुआ, इसका PYQs निकालिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक लीजिए, चैप्टर वाइज वाला क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, उसको सॉल्व कीजिए, अपने आप को आंकिए कि आप कितने पानी में हैं, आप कैसे जा रहे हैं। तो कंसिस्टेंसी के साथ रेगुलर क्लास करनी है, कंसिस्टेंसी के साथ रेगुलर क्लास करनी है, साथ में उसका रिवीजन होना बहुत जरूरी है। रिवीजन करते जाएं। रिवीजन करने का तरीका मैं बताऊंगा, वो यहाँ बताऊंगा। क्वेश्चन आंसर कैसे याद करें, कितना समय दें, वहां बताऊंगा, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे भाई। इसके बाद डेली गोल फिक्स करें। टाइम टेबल वो वाला मत बनाओ, सुबह 5 बजे जगना है, हाँ, आधे घंटा व्यायाम करना, एक्सरसाइज करते कुछ नहीं है, हाँ, वैसा टाइम टेबल बनाते हैं। फिर नाश्ता करना है तो वो क्या कहते हैं, तो बादाम भुज के फुला करके खाना है, ये सब वाला छोड़ दो, ठीक है। ये सब टाइम टेबल से नहीं होने वाला है। डेली गोल सेट करो, सुबह जगो और मेहनत में लग जाओ यार, कि आपका वो गोल जो है कैसे हिट होगा। आज का गोल आज ही खत्म करनी है, नहीं तो बैकलॉग में बदल जाता है मेरे भाई, ठीक है। तो गोल सेट करो और उसे क्या करो, पूरा करो। गोल सेट करो, फिक्स करो और उसे क्या करो, पूरा करो। तभी आपके तैयारी में वो जो है भूचाल आएगा और मेहनत का फायदा मिलेगा, ठीक है। इसके बाद सेल्फ इवेल्युएशन, ठीक है। ये क्या होता है भैया? सेल्फ इवेल्युएशन नया वर्ड ला के रख दी क्या? नहीं भाई, बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, ठीक है। सेल्फ इवेल्युएशन वो होता है जो अपने आप को आंकता है, अपने आप को वो समझिए, अपने आप का टेस्ट लीजिए कि आप कितने पानी में हैं। जो आप पढ़ रहे हैं, आप अपना सिलेबस कवर कर रहे हैं, वो वाकई में आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसके लिए आप टेस्ट लगाइए। क्या? टेस्ट लगाइए। उसके बाद जो है आप इसका बार बार रिवीजन करें। आप इसे जो है अपने आप से पूछिए, सवाल पूछिए कि आपको कितना अभी आ रहा है, कितना अभी आप स्कोर कर रहे हैं, आप इस टेस्ट में कितना स्कोर कर रहे हैं। हर चीज को आंकिए। ये सेल्फ इवेल्युएशन यही होता है, खुद से आंकिए। अब टीचर टेस्ट लेगा स्कूल में, आपके ट्यूशन में, तभी आपको लगेगा कि हम ठीक ठाक स्कोर कर रहे हैं। नहीं मेरे भाई, आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। खुद से अपने आप से आंकना होगा कि आप कितने पानी में हो, ठीक है। तो मेरे भाई ये, ठीक है। और अब आते हैं उस पॉइंट्स पर जो कि आपके लिए जरूरी है, ठीक है। तो मेरे भाई, आप प्रत्येक सब्जेक्ट को कितना समय दें। टाइम टेबल का मैंने कैसे आपको टाइम टेबल बनानी है, ये आज से 2 दिन पहले वीडियो अपलोड हो चुका है मिशन भारत विद्यापीठ पर, ठीक है। हमारा ऑफिशियल जो एजुकेशनल चैनल है वो है मिशन भारत विद्यापीठ। आप उस पर जाकर के जो है उस वीडियो को देखें और अपना टाइम टेबल को बेहतरीन बनाएं। और कितना देना है समय वो आपको बताता हूँ। हर एक सब्जेक्ट को मतलब कि बराबर टाइम दें, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट उतना ही मायने रखता है जितना जो है मतलब कि आपके सारे सब्जेक्ट हैं, ठीक है। सारे सब्जेक्ट उतना ही मायने रखता है जितना सारे सब्जेक्ट महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। फिजिक्स भी उतना ही मार्क्स का आता है जितना केमिस्ट्री, जितना मैथ्स, जितना बायोलॉजी, वो उतना ही हर सब्जेक्ट का मार्किंग होता है, ठीक है।
ठीक है। वो भले ही मैथ्स में थोड़ा सा क्या होता है, प्रैक्टिकल नहीं होता है, और फिजिक्स केमिस्ट्री सब में प्रैक्टिकल होता है। तो इसलिए मेरे भाई इस हिसाब से जो आपको कठिन लगता है, क्या कठिन लगता है, कठिन लगता है, उसको आप सुबह में पढ़ा कीजिए। क्या सुबह में या फिर आप जिस टाइम कंफर्ट जोन में रहते हैं, मतलब क्या कहते हैं, कंफर्टेबल, खुद को कंफर्टेबल महसूस करते हैं कि इस टाइम में हमारा दिमाग शांत रहता है। वैसे आमतौर पर देखा जाता है कि सुबह को जो है जब हम लोग सो करके जगते हैं तो बैटरी चार्ज रहता है, उस टाइम हम लोग फ्रेश काम कर रहे होते हैं, बाहरी जो डिस्ट्रैक्शन होता है, भर दिन का जो बोरिंग्स होता है जो भी हमारे माइंड में, वो सब हम भूल चुके होते हैं। फिर से सुबह से नई शुरुआत होती है। तो इसीलिए माना जाता है कि सुबह से जब शुरू करते हैं तो नई चीजें याद करने में जो है हमें फायदा मिलता है। तो सुबह को कठिन सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। अगर मैथ्स भारी लगता है, मैथ्स का प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। ऐसे मैथ्स प्रैक्टिस का चीज है, इसे जितना प्रैक्टिस कीजिएगा वो उतना आपका बनता जाएगा। इसीलिए कहते हैं प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, ठीक है। तो कठिन सब्जेक्ट को आप सुबह में लें। जैसे साइंस सब में बहुत सारा रिएक्शन होता है, बहुत सारा ऐसा एक्सपेरिमेंटल चीज होता है जो कि याद नहीं होता है, तो आप सुबह में मैथ्स और साइंस जैसी चीजें जो है आप कब पढ़ सकते हो, तो सुबह में पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद हिंदी इंग्लिश, उसके बाद आपका जो एसएसटी होता है, एसएसटी, ये सारे सब्जेक्ट जो है आपके, ये आप दोपहर में पढ़ सकते हो। क्या दोपहर में पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपके जो सब्जेक्ट होते हैं, इसके बाद यही तो सारा सब्जेक्ट हो गया। मतलब आपके अगर कक्षा 10वीं में है तो ऐसे आपके पास अगर साइंस में देखो, ये कक्षा 10वीं में साइंस और मैथ्स होता है, ठीक है, इस तरीके से। और इस तरीके से हिंदी इंग्लिश और एसएसटी होता है। अगर आप कक्षा 12वीं के छात्र हैं, क्या अगर आप कक्षा 12वीं के छात्र हैं तो आपके पास जैसे इसमें आप पढ़ सकते हो केमिस्ट्री, सुबह को केमिस्ट्री पढ़ सकते हो। हम इस पर इधर लाके लिख लेते हैं, ठीक है। सुबह को आप केमिस्ट्री पढ़ सकते हो, उसके बाद आप फिजिक्स पढ़ सकते हो, और मैथ्स भी सुबह को बना सकते हो। अगर 12th में हो तो मैथ्स इस टाइम में मत पढ़ना, सुबह में, ठीक है। उसके बाद याद करने वाला चीज जो केमिस्ट्री और फिजिक्स का है उसे ज्यादा पढ़ना। अगर तुम बायोलॉजी बैकग्राउंड से हो, यहाँ पर बायो पढ़ लेना, ठीक है। ये दोपहर मत समझना, ये सुबह की बात कह रहा हूँ, ठीक है। और दोपहर में जो है आप प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज करने वाले सब्जेक्ट को कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके लिए रामबाण होगा, ठीक है। और कितना समय दे, तो आपके लिए 2-2 घंटे बेहतर हो सकता है कि आप 2 घंटे जो है सुबह में दे दे, 2 घंटे शाम, मतलब कि दोपहर में दे दे, और शाम में आप 2 घंटे दे सकते हो। और 2 घंटे ये रिवीजन होना चाहिए। आपको दिख रहा है वहां पर, हाँ थोड़ा आ रहा है, हाँ, ये आपके रिवीजन होने चाहिए, ठीक है। और पूरे दिन का जो सार है, मतलब कि पूरा दिन आपने क्या क्या किया है उसको आप रिवाइज कीजिए, ठीक है। तो ये रिवीजन का 2 घंटा होना चाहिए। 2 घंटा जो है आप इस तरीके से कवर कर सकते हैं, 2 घंटा इस समय। तो आप भी अगर 1-1 घंटा अगर प्रत्येक सब्जेक्ट को देते हैं तो पूरे दिन में अगर आप ट्यूशन स्कूल में कहीं भी पढ़े हो तो उसे आप कवर कर सकते हो। मतलब कि आप 2 घंटा सुबह में पढ़ते हैं तो 2 चीज का आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हो, मैथ्स और साइंस का। अब कैसे करेंगे, इसके लिए मैंने पिछले वीडियो में पोमोडोरो टेक्निक बताया हूँ, ठीक है। उसको 2 दिन पहले जाकर के मिशन भारत विद्यापीठ पर देखना, ठीक है। उस पर आपको वो वीडियोज मिल जाएंगे और बेहतरीन तरीके से पोमोडोरो टेक्निक सीखिएगा। हाँ, याद कैसे करें मेरे भैया, याद करने का बाबू मेरे मनोविज्ञान कहता है, मनोविज्ञान का नियम कहता है कि आप किसी भी चीज को 3 बार रिवीजन करते हो तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपके स्मृति में बैठ जाता है। मनोविज्ञान क्या कहता है, किसी भी चीज को 3 बार रिवीजन। कब तो एक बार जिस दिन आपने उसको पढ़ा है उसी दिन हो जानी चाहिए या उसके अगले दिन, पहला रिवीजन। उसके दूसरा रिवीजन जो होना चाहिए वो उस सप्ताह के लास्ट में, जिस सप्ताह में आपने उस टॉपिक को पढ़ा है उस सप्ताह के लास्ट में वो रिवीजन आपका हो जाना चाहिए, ठीक है। और मेरे भाई उसका जो तीसरा रिवीजन है वो उस महीना के लास्ट में हो जानी चाहिए, ठीक है, उस महीना में हो जानी चाहिए। तो याद करने का, आपको याद रखने का ये सबसे अनोखा तरीका है, मनोवैज्ञानिक तरीका है। किसी भी चीज को आप 3 बार पढ़ लेते हैं और इस तरीके से तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। हाँ, वो भले ही याद ना रहे लेकिन आपके एग्जाम टाइम में अगर आप उस टॉपिक को देखते हैं तो आपको जरूर वो याद आ जाएगा, ठीक है। तो इतना आप कीजिएगा। हाँ, अब याद करते वक्त नहीं होता है बड़ा डिफिनेशन, तो आप उसे तोड़ करके याद कीजिए, छोटे छोटे भागों में उस डिफिनेशन को तोड़िए, ठीक है।
छोटे छोटे भागों में उस डिफिनेशन को तोड़िए और फिर उतना याद कर लीजिए, फिर उसके आगे याद कीजिए, फिर दोनों को जोड़ दीजिए, फिर उसके आगे याद कीजिए, तीसरा पॉइंट को फिर जोड़ दीजिए। अगर इतना बड़ा अगर कोई क्वेश्चन आंसर हो, अगर हिंदी मीडियम से आए तो तब तो अपने लैंग्वेज में उसे बदल करके पढ़िए। बहुत सारे बच्चे जो कक्षा 12वीं में है वो अंग्रेजी मीडियम लेते हैं, कई शहर में जैसे दरभंगा में बहुत सारे बच्चे आते हैं, तो उसे इंग्लिश मीडियम ही रखना पड़ता है 12th बोर्ड में, ठीक है। तो इसीलिए मेरे भाई, तो आप उसे तोड़ तोड़ करके जो है बना सकते हो, उसे याद कर सकते हो, और किसी भी चीज को 3 बार रिवीजन करोगे वो आपका हो जाएगा, आपके सबका माइंड में बैठ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपका जो ये सार है इस वीडियो का वो आप समझ चुके होंगे। आपके पास मात्र 5 महीने हैं जिसमें कि आपको सिलेबस खत्म करने हैं। अब जैसे जैसे गुरुजी पढ़ा रहे हैं वैसे वैसे पढ़िए, सिलेबस को समझिए और उसको जो है क्वेश्चन बैंक कीजिए। अगर आपको चाहिए किसी भी चैप्टर का जो मेन पॉइंट्स है, मेन चैप्टर का जो टॉपिक्स है, तो आप हमें कमेंट्स कीजिए, आपके लिए हम हर एक वीडियो लाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो उसके बाद रिवीजन करने के लिए नवंबर और दिसंबर का टारगेट बना लेना कि हमें अक्टूबर तक खत्म कर लेनी है। और प्रैक्टिस अभी से भी आप कर सकते हो, जो चीजें आप याद करते हो उसे लिखते रहिए, ठीक है। कभी अगर समय मिलता है तो 5 मिनट 7 मिनट लिखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। शाम को 1 घंटा अपने लिए जरूर निकालिए, कहीं घूमिए फिरिए, दोस्तों के साथ गप लड़ाइए, ठीक है। और गप वो होना चाहिए जो आपके लिए बेहतर साबित हो, आपके चाहे मानसिक रूप से या फिर आपकी तैयारी जो आपकी पढ़ाई है उस रूप से, ठीक है। ऐसा ना जो आपको निगेटिव बना दे, ऐसा कभी मत करना, ठीक है। तो उम्मीद है कि आज का ये सेशन बहुत बेहतर लगा होगा और आप जून से पढ़ करके एक बेहतर भूचाल ला सकते हो, अपने तैयारी को बेहतर बना सकते हो। तो आप इस वीडियो को लाइक करो, ठीक है। आप अपने तैयारी को इस तरीके से बनाओ यार कि अपने माता पिता को एक दिन सुकून दिलवाना है, मेरे बेटे ने टॉप किया है, मेरे भाई ने टॉप किया है, मेरी बहन ने टॉप किया है। इस तरीके से आप अपने पिता को सुकून देना, आप अपने माता को सुकून देना, अपने उन हर रिश्तेदारों को सुकून देना जो तुम्हारे लिए सोचता है। अब थोड़ा सा एक जो है मेरे भाई, हमको कविता दिख गया कुछ देर पहले, मैंने कहीं से लिखा था, ठीक है, कि ये कविता कहता है गौर से सुन के तब जाना, ठीक है। अभी हम वीडियो को एंड करने वाले थे, दिख गया, ठीक है। वीडियो को लाइक करो और इस कविता को सुनो, ठीक है। कह रहा है कि धधकती हुई आग ना सही, कि धधकती हुई आग ना सही, चिंगारी ही जलाए रखना, कि धधकती हुई आग ना सही, चिंगारी ही जलाए रखना। 15 घंटे पढ़ाई ना ही सही, क्या 15 घंटे पढ़ाई ना ही सही, 5 घंटे ही बनाए रखना। 15 घंटे पढ़ाई ना सही, 5 घंटे ही बनाए रखना। मरना भी नहीं है, रन छोड़ना भी नहीं है, मरना भी नहीं है, रन छोड़ना भी नहीं है। ये संघर्ष के दिन है, ये संघर्ष के दिन कठिन है, ये संघर्ष के दिन कठिन है, ये बात दिल को बताए रखना। ये संघर्ष के दिन कठिन है, बात दिल को बताए रखना। तुम खुद पे यकीन रख, तुम खुद पे यकीन रख, लोगों की फालतू बातों से खुद को दूर रख, लोगों के फालतू बातों से खुद को दूर रख। हाँ, थोड़ी ही सही, क्या थोड़ी ही सही, क्या थोड़ी ही सही, पर रोज पढ़ाई जारी रखना। थोड़ी ही सही पर रोज पढ़ाई जारी रखना। मेरे भाई, अगर ये बहुत अच्छे तरीके से शायद कह पा रहा हूँ कविता, तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना। और इसी तरीके से अपने धधकती हुई आग नहीं होना चाहिए, लेकिन चिंगारी जलाए रखो यार, एक चिंगारी ही सही पर जलनी चाहिए। वो कहते ना, हो कहीं भी आग, आग जलनी चाहिए, पर्वत से पिघलनी चाहिए। इस तरीके की जो है अपने आप में वो चिंगारी जला के भौकाल टाइट किए रहिए और अपने तैयारी को बेहतर कीजिए, ठीक है। आपका एसएफ सर, आपका एसएफ भैया आपके साथ है हमेशा, और मिशन भारत विद्यापीठ और एसएफ सर आपके सपनों को हमेशा सपोर्ट करती है। मिशन भारत विद्यापीठ को इतनी देर प्यार देने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, एसएफ सर को इतना प्यार देने के लिए, हमें इतनी देर गहराई से सुनने के लिए, हमारे हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।